भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ ना कुछ सुख तथा दुख भोगना पड़ता है। इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा निर्धारित है, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। चूंकि हम श्री भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, श्री भगवान ने हमें जिस स्थिति में डाल दिया है, यदि हम उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम पूर्ण हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अन्य समस्त व्यापारों का त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है, और इसी प्रकार एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी सभी इस विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे, वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहाँ चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा दिए गए पद के संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुणों से वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली श्री भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति में सेवा में संलग्न होकर और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्चतम पद प्राप्त करें। संपूर्ण जगत भौतिक प्राकृतिक के गुणों के विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें, तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरिनाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे, तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां इन 6 संपत्तियों के साथ रह रहा होता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह भगवान श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है, तो वह मुक्त पुरुष है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसके लिए तथाकथित योगी बनने हेतु वन में जाना अर्थहीन है।
क्योंकि उसके अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों उसके साथ जा रहे होते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वणित जन बंगाल जाया करते थे। अतः एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भी भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु इन्हें भगवत भक्ति में लगाए बिना वे वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाएं। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहाँ पर ब्रह्मा यह इंगित करते हैं कि इंद्रियों को बस में किए बिना वन में जाने की उपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम भी ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया है। यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो भले ही उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों, उसे मुक्त पुरुष को समझना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वह अद्वितीय है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है, हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, अतः उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है। किंतु यदि विषैले सर्प के विष दंत निकाल दिए जाएं, तो वह डरावना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हों, तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती हैं। इसीलिए वे इस भौतिक जगत से सदा विलग रहते हैं, वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक जीत लेता है, तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामेच्छाओं को छीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। चार वर्णों तथा चार आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे परिपक्व विद्यार्थी को गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है, और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है, इसीलिए जो ही तरुणावस्था की प्रबल तरंगे समाप्त हो जाती हैं और वह 50 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है। तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। हरे कृष्णा हरि बोल।